लेकिन ध्यान किसी और तरफ है, कभी मोनालिसा को लेकर के तो कभी IITN बाबा को लेकर के। नहीं तो आज देश की हालात जो बद से बदतर हुई है, ये आप जैसे दरअसल जो गोदी मीडिया है, जो सत्ता की दलाली करते हैं, आए दिन उनके चरणों में छुपे रहते हैं, उन्हें कभी IIT बाबा दिखेंगे, कभी मोनालिसा देखेंगे। जो गलत है उन्हें नहीं देखना चाहिए। देखिए, सब अपना रोजी रोटी वहाँ कमा रहा है, जब अपना व्यवस्था कर रहा है, लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मोनालिसा को लेकर ये सवाल जो है कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है कि भाई कोई रोजी रोटी कमाने आया अपना महाकुंभ में, चाहे ईद हो, बकरीद हो, चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, सब उसमें रोजी रोटी कमाते हैं, अपना कुछ सेल करते हैं, वो भी कर रही थी। उन्हें भगा देना ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि भाई वो कुछ कर तो नहीं रही थी। ये तमाम चीज़ तो ये सवालों के घेरे में, तो मोनालिसा के साथ गलत हुआ है, उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। अब देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वो बचे। हालांकि वो तो जा रही थी, वो अपना कारोबार वहाँ से हटा ली, तो मुझे नहीं लगता इस पर ध्यान होना चाहिए। भाई और भी बहुत सारे साधु संत हैं जो कथा सुना रहे हैं, डुबकी कैसे लगा रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात करें, उसमें भी मीडिया का ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज की बेशर्म लज्जा पत्रकार और गोदी मीडिया दरअसल उनको सिर्फ और सिर्फ वायरल कंटेंट चाहिए। उस वायरल कंटेंट को उन्होंने कैच किया और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। सब अपना अपना बिजनेस करने वहाँ जा रहे हैं, उसे करना देना चाहिए। उस पर जो है ज़्यादातर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। कुंभ मेला में कभी आग लग जाते हैं तो कभी पानी की समस्या, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, कुंभ जहाँ तक सवाल है, या उसी को आप महाकुंभ कहिए, हिंदुओं का बहुत बड़ा जो है दरअसल आस्था का सवाल है, उनकी ईमानदारी की बात है, और वो होना भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक आग लगने की बात है, सिलेंडर फटने की बात है, ये प्रशासन का काम है, जिनको जिम्मेदारी इस बात की दी गई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभाल कर रखना, उसको बचा कर रखना, ये गलत है। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये लापरवाही सरकार की है, ये लापरवाही प्रशासन की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी जवाबदेही है। लेकिन कुंभ का जहाँ तक मामला, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। तो ये गलतियाँ हुई हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एक भाग सेक्टर 19 या 18 के आसपास जो हुआ वो बहुत गलत है, ये दुखद खबर है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जवाबदेही, उससे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें योगी जी से सवाल पूछा जाएगा, जिसको प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे पूछा जाएगा ये गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। कभी योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं, उनके प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी ये लापरवाही? नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये गलती प्रशासन की है, सरकार की है, जिसने ये कुंभ करा रहे हैं, जो मॉनिटरी इसको कर रहा है, जो इस बात को लेकर है कि महाकुंभ में जो डुबकी लगाने आ रहा है, चाहे साधु हैं, संत हैं, आम लोग हैं, यूपी, बिहार, तमाम देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आस्था का सवाल है, वहाँ पे रहने की जिम्मेदारी, उनके बैठने की जिम्मेदारी, मिलने की जिम्मेदारी, सोने की जिम्मेदारी, पेशाब पैखाना तक की जिम्मेदारी वो सरकार की है। वहाँ पे क्राउड हो रहा है, गैस सिलेंडर फटा कैसे, कहाँ पे लीक हुई, कैसे चूक हुआ, ये तमाम चीज़ें उन सब की है। तो प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, महाकुंभ हमेशा होता रहा है, आज भी हो रहा है, आज यहाँ तक कि बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो भी खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है, इसमें सरकार की जवाबदेही है, उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर मीडिया उसको दिखा रही है तो भाई वो आया है, वो वहाँ पर अपना व्यापार करे, तो इसमें गलत क्या है? तो जाइए, तुम जैसे बेवकूफ़ पत्रकारों की वजह से उनकी रोजी रोटी गई, उनकी बिक्री हो रही थी। आप जाके देखिए, आज महाकुंभ में बहुत सारी खबरें ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को जो है टॉयलेट जाने में दिक्कत हो रहा, खाना मिलने में दिक्कत हो रहा, वो भी रिपोर्टिंग कर लेते आप, वो भी देख लेते कि ज़रूरत से ज़्यादा क्राउड हो रहा है, उसको प्रशासन कवर नहीं कर पा रहा, उसको भी आप दिखा लेते। लेकिन आप ये नहीं दिखाएंगे। उसमें बहुत सारे अच्छे बाबा भी आए हैं, साधु संत आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो आप नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आपको वायरल कंटेंट चाहिए। एक बाबा, जिस 2 कौड़ी का बाबा, कभी इंजीनियर बन रहा अपने आप को, कोई बात आप खुद सोचो, अब कल होकर तुम गथा सुनाने लगोगे, कथा सुनाने लगोगे, कहोगे हम हिंदुओं के बाबा है या कुछ कैमरा वाले बाबा है, तो कोई मान लेगा, तो मानने वाला भी मूर्ख, तुम जैसे बताने वाले भी मूर्ख। तो सबसे बड़ा महागधा पत्रकार और ये गोदी मीडिया के राज में दरअसल महाकुंभ की जो चमक और रोशनी है वो दरअसल खत्म इसलिए हुई क्योंकि आपको मोनालिसा चाहिए, आपको IT वाला बाबा चाहिए। तो उस आर में महाकुंभ की जो दरअसल चमक धमक है उसको आपने कम किया है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दरअसल इसमें गलत नहीं है। आप दिखाइए ना, सबको दिखाइए। तो कुछ वायरल कंटेंट दिखाएंगे आप, तो दरअसल ये गलती है। गलती ये है कि दरअसल जो महाकुंभ में हो रहा है, जिस मकसद था उसका, उस मकसद को आप दिखा नहीं रहे, इस वजह से गोदी मीडिया से नाराजगी। अरे योगी जी के नेतृत्व में ये महाकुंभ हो रही है, आपको लग रहा है किसी तरीके का कोई चूक हो सकता है उनसे? योगी जी भगवान है क्या, या भाजपा वाले भगवान थोड़ी हैं? ये महाकुंभ दरअसल योगी जी के भरोसे या उनके दरअसल जो शोहरो करम पे नहीं हो रहा है, ये हिंदुओं जो साधु संत है उनके बदौलत हो रहा है, उनके आस्था के बदौलत हो रहा है, हिंदुओं के एकजुटता से हो रहा है।
ये कोई भी, चाहे ईद बकरीद, किसी बाबा मुल्ला की वजह से नहीं होता या किसी प्रशासन की वजह से नहीं होता भाई। वही बाबा ने, वही हिंदुओं ने, वही एक जाति के लोग ने दरअसल चुन के सरकार को भेजा। तो ये कहना कि योगी के बदौलत हो रहा है, सरकार योगी का अपने घर से पैसा लाए हैं क्या? वो भी तो जनता का पैसा है, वो भी टैक्स का पैसा है। तो इस बात को समझिए। वही बात है ना, आज पत्रकारों को समझना पड़ेगा इस बात को। दरअसल आज पत्रकार का सब तो फर्जी है, सब फर्जी डिग्री लेके बोरा रहे हैं, तो कहाँ से समझ में आएगी? सरकार के पास पैसा हम सबका ही तो है। तो वहाँ जो दलित हैं, जो हिंदू हैं, जो लोग डुबकी लगाने आए हैं, जो आस्था को समझ कर रहे हैं, उन सब ने भी टैक्स का पैसा दिया है। तो पैसा तो सबका है, सबके मिलने से, चंदा करने से होता है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे लोग लापरवाह न हो, वहाँ पे सुरक्षा दें, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। तो उसमें बहवाई लूटने की क्या जिन बाबा का आप जिक्र करें, चंद्रशेखर कहते हैं ये तमाम लोग तो पाप धोने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। तो चंद्रशेखर ने क्या गलत कहा? क्या पाप नहीं धोने आते? तुम लोग भी जाओगे पापी, इतने पापी हो, डुबकी जाके लगा लो, बेहतर होगा। जो आज मीडिया का स्तर है, जो आज देश में सवाल पूछने का स्तर है, जो आप सत्ता की दलाली करने का स्तर अपना खो चुके हो, बेहतर है आप भी जाके डुबकी लगा लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उनके सेंस को समझिए। उनके कहने का मतलब ये था, चंद्रशेखर चाहे कितने भी बाबा, साधु, संत, शंकराचार्य, सब ये कह रहे बिल्कुल ठीक कहा। हम भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी जाने से पापी का मतलब क्या है कि भूले में, चूक में अगर कोई गलतियां हो गई हैं, हमसे कोई पाप हो गया है, तो हम जाकर वहां उधर भगवान से माफ़ी मांगे। हम डुबकी लगाए कि भाई दोबारा हमसे ये गलती ना हो। लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ पत्रकार, गधे पत्रकार का काम ही यही है कि भाई बाबा का अपमान हो गया, हिंदुओं का अपमान हो गया, महाकुंभ का अपमान हो गया। तो ये कहना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। दरअसल चंद्रशेखर के कंटेंट को समझे, उनके कहने के पीछे की मकसद और मंशा को समझे। वो ये था, सबको तो ये जाता है, अखिलेश भी गए तो सब जाता है पाप करने। मुसलमान है तो वो अपना भाई है, जहाँ उनको मनसा जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई अजमेर जाता है, कोई सऊदी जाता है, कोई दुबई जाता है। तो इस पर उसके पीछे आस्था को बदनाम करना नहीं चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब पाप धोने ही जाते हैं, सब लोग अपने गुनाह का प्रायश्चित करते हैं, वो भी करने। कई हिंदू संगठन उनको जेल भेजने की बातें कर रहा है। हाँ, तो जेल भेज दो, कहते जेल भेजने से क्या हो जाएगा? कि ये छुप जाएगा कि भाई आपने गलती नहीं करते, कोई इंसान पाप नहीं करता है क्या? डुबकी का मकसद कोई और है, तो ये छुप जाएगा क्या? जेल आज बेकसूरों को दरअसल जो है उन्हीं को ही जेल भेजा जाता है। जो ईमानदार है उसी को जेल भेजा जाता है, जो सच बोलता है उसी को जेल भेजा जाता है। जो दरअसल सच को सच बोल देता है वही तो गुनाह है। नहीं तो आज चोर मक्कार दरअसल जो है, जो सत्ता की दलाली करता है, वो तो खुलेआम घूम रहा है, मवाली गुंडे खुलेआम घूम रहा है। तो इंसाफ है कहाँ? कानून अंधा, तुम्हारा कैमरा अंधा, तुम भी अंधे, तुम भी बहरे। यही वजह है कि आज मासूमों पर दरअसल जो है मजलूमों पर इतना परेशान किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है किस वजह से और किन कारणों से आग लगा है? क्योंकि कई सारे मुस्लिम समुदाय के नाम भी ले रहे हैं उसमें। नहीं, देखिए ये सब बेवकूफ़ी वाला सवाल है। हाँ, गलतियाँ हुई है, प्रशासन की गलती है, पुलिस की गलती है, कानून व्यवस्था की गलती है। आग नहीं लगना चाहिए, चाहे किसी की मौत होती है वो नहीं होना चाहिए, भगदड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये महाकुंभ का आयोजन दरअसल इस मकसद से किया कि भाई अब डिजिटल ज़माना आया है, बहुत सारी चीज़ों का आप सुविधा दे रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और उसको और पर्व बनाने के लिए तो उसकी गरिमा रखी जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ दी जाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये प्रशासन के काम है, ये गलती हुई है। अच्छी बात है कि अब तक किसी की जान की खबरें नहीं आई हैं, इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती ना हो, प्रशासन को ऐसा समझना चाहिए, जवाबदेही है और सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी।